Guys, today I will discuss differentiation of one function with respect to another function. In the last video, I have already discussed parametric form of differentiation. अब देखिए क्या होता है, कैसे करेंगे. दो फंक्शन दे रखे होंगे, एक फंक्शन के रेस्पेक्ट में दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होगा. If u is equal to fx and b is equal to gx with two functions, there are two functions are given to you. Differentiate of fx with respect to gx, you have to do it. du by dx is equal to f dash x or dv by dx is equal to g dash x. Now you have to calculate differentiation of first function with respect to second. तो du by dv is equal to du by dx upon dv by dx. ये कैंसिल हो गया और du by dx की वैल्यू क्या है, f dash x, और dv by dx की वैल्यू क्या है, g dash x. अब देखो क्वेश्चन में किस तरह से पूछता है, डिफरेंशिएट x पे पावर x with respect to x log x. It means here there are two functions given. One is the x पे पावर x और another function is given to you. Suppose मैंने कहा b, ये कह दिया मैंने x log x. ठीक, it is clear to you. Now I already told you in the previous video कि x पे पावर x can be written in the exponential form. कैसे लिख सकते हैं, e पे पावर x log x. हमने कहा था कि इसको ऐसे लिख सकते हैं. Now we have to differentiating with respect to x. तो on differentiating with respect to x, what we get, du by dx. अब यहां से देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता ही है. Now you will do the differentiation of this number. This is the, here there are two functions given, so you will use the product rule. तो x log x का 1 upon x प्लस log x और x का 1. तो क्या हो गया, अब देखो इसको मैं एज इट इज लिख दूंगा जो मेरे को ओरिजिनल फंक्शन दे रखा है. दिस कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म. तो 1 प्लस log x, ये आ गया आपका du by dx. नाउ ऑन द सेम वे डिफरेंशिएटिंग दिस फंक्शन आल्सो, प्रोडक्ट रूल विल बी अप्लाई हियर डायरेक्टली. तो ये हो जाएगा 1 by x प्लस log x और ये कितना हो गया 1. तो फाइनल कितना हो गया, ये 1 प्लस log x. नाउ यू हैव टू फाइंड du by dv. पहले फंक्शन डिफरेंशिएशन दूसरे के, तो कैसे लिखेंगे, du by dv is equal to du by dx dv by dx. It can be written, देखो x पे पावर x 1 प्लस log x अपॉन 1 प्लस log x. ये है 1 प्लस log x. ये कैंसिल हो गए, कॉमन नंबर है. तो ये इसका फाइनल आंसर क्या आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन रेस्पेक्ट टू अदर. इसका फाइनल आंसर आ गया x पे पावर x. Now you have to find differentiate of this function with respect to this function in the given interval or domain. How we find this? देखिए I will consider one. ये मैंने फर्स्ट फंक्शन ले लिया, एक फंक्शन ले लिया tan इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और मैंने ये दूसरा फंक्शन b ले लिया sin इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. Now, अब यहां से देखिए I have already discussed about the substitution. How I will take that, I will take the substitute value of x to simplify the given function. So here it is the form of a square minus x square. So I will take x power sin theta as the substitution. तो मैंने x बराबर sin theta substitution लिया. ऐसा करने से क्या होगा, tan इनवर्स sin theta ओवर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा. ये मैंने सब्स्टिट्यूशन दिया. इन द सेम सब्स्टिट्यूशन आई विल टेकिंग हियर बिकॉज दिस इज sin इनवर्स 2x और दिस नंबर. सो ऑन द सेम सब्स्टिट्यूशन 2 sin थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा. अब यहां से थोड़ा सा ध्यान से रखें कि आपको जो डोमेन दे रखा है उसमें जो sin इनवर्स और tan इनवर्स वाली जो कंडीशंस हैं वो किस तरह से अप्लाई करेंगे, वो इंटरवल्स पर डिपेंड करती है. अब जैसे यहाँ पे x की जो आपको इंटरवल दे रखा है वो है -1/√2 से लेकर के और +1/√2. अब देखिए आप टेन थीटा का लगाइए इसमें. तो मैंने sin थीटा यहाँ रखा और ये रखा. अब एक बात देखने की है कि अगर मैं थीटा निकालूं, यानी sin इनवर्स 1/√2 यानी π/4 होता है, ये -π/4 होता है. इट मींस थीटा विल लाई बिटवीन -π/4 एंड +π/4. ये देखिए, ये ध्यान से देखने वाला पॉइंट है, बहुत अच्छा कि ये इस इंटरवल में लाई करेगा. अब देखिए यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे, tan इनवर्स sin थीटा अंडर रूट 1 माइनस cos sin स्क्वायर थीटा विल गिव टू cos थीटा
and cos theta sin theta upon cos theta will give you tan theta. अब यहां से देखिए मैंने आपको ग्राफ समझाया था, इसमें क्या होगा, ये बेसिक इंटरवल आ गया, tan इनवर्स tan थीटा वाला फंक्शन अगर -π/2 से +π/2 में लाई करता है तो केवल सिंपली वैल्यू थीटा आती है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू थीटा आएगी, और थीटा को मैंने क्या क्या लिख सकते हैं हम, आई बी राइट इन प्लेस ऑफ थीटा साइन इनवर्स एक्स. तो दिस विल द सिंप्लीफिकेशन. इन द सेम वे आई विल सिंप्लीफाई b फंक्शन ऑल्सो. तो b इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा. अब देखिए यहां पे भी इंटरवल देखेंगे, सेम इंटरवल है, सेम चीज है, लेकिन यहां थोड़ा सा चेंज है. देखो मेरा जो थीटा आया सेम नंबर कंसीडर करने पर -π/4 और π/4 के बीच में थीटा आ रहा है. अब थोड़ा सा चेंज यहां पर देखेंगे, क्या चेंज हो रहा है, ये साइन 2 थीटा हो गया, ये क्या हो गया साइन 2 थीटा. अब यहां से देखने वाली बात है, मेरा जो इंटरवल है वो थीटा का दे रखा है, लेकिन यहाँ पे 2 थीटा आ रहा है. सो आई विल मल्टीप्लाइंग इन होल इंटरवल बाई 2. ऐसा करने से क्या होगा, -π/2 2 थीटा और ये π/2. इट इज क्लियर टू यू. अब थोड़ा सा और मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि साइन इनवर्स साइन एक्स का मैंने ग्राफ जो है वो क्या होता है, -π/2 से +π/2 के बीच में. जैसे कि ये वाला जो कंसेप्ट है, ये आपका ग्राफ है, और ये -π/2 है, और ये प्लस का π/2 है. इस ड्यूरेशन में, इस इंटरवल में, इस रीजन में इसकी जो वैल्यू आती है वो x आएगी. क्यों कि साइन इनवर्स साइन x की जगह में क्या लिख दूंगा, आई विल राइट x इन दिस इंटरवल. तो देखो इस इंटरवल में मेरी वैल्यू क्या आ गई, सीधा सीधा ये वैल्यू आ गई, तो बचेगा क्या, 2 थीटा बचेगा. और ये क्या हो गया 2, और थीटा की जगह व्हाट आई विल राइट, आई विल राइट tan इनवर्स x साइन इनवर्स x, क्योंकि मैंने साइन थीटा कंसीडर किया है. अब देखिए आई विल डिफरेंशिएट du/dx is equal to 1/√1 - x square. In the same way I will differentiate dv/dx is equal to 2 into 1/√1 - x square. Now you have to calculate du/dx. So it will be written du/dx. You have to calculate du/dv. One function का differentiation with respect to another, so it can be written du/dx upon dv/dx. du/dx कितना आ रहा है, 1/1 - x स्क्वायर आ रहा है, और ये अपोजिट कर देते हैं, नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, तो 1 - x स्क्वायर अपॉन 2, तो ये कैंसिल हो गया. तो इसका मतलब यह है कि डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन इज 1/2 is the correct answer. Now look at the next question. How we simplify it? Differentiate of this number with respect to this in the given interval -1 से +1. Now I will consider u is equal to tan inverse 1 plus x square minus 1 upon x. This is b, and the function b is sin inverse 2x upon 1 plus x square. अब यहां से थोड़ा सा कंसिडरेशन देखें. Here √1 plus x square given now. Here x square also given. Whenever plus 1 plus x square or a square plus x square steps comes, then you have to take substitution x per hour tan theta. So I will take here x per hour tan theta as a substitution here in the both side. This side also I will take x per hour tan theta because it's here 1 plus x square terms also. Now I will simplify. U is equal to tan inverse 1 plus tan inverse tan square theta minus 1 upon tan theta. The same way I will written sin inverse 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. Now what will give under 1 plus tan square will give sec theta. So on simplifying it will give sec theta minus 1 upon tan theta, और simplify करें further what you get, it will give to you, और simplification 1 minus cos theta upon sin theta. ये आपको simplification देगा. Further simplification will give to you. अब देखो इसकी जगह पे what I will write,
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 स्टेप में बढ़ा रहा हूं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 ऑन सिंप्लीफिकेशन विल गिव यू साइन tan इनवर्स। अब देखिए यहां क्या देगा ये, व्हाट इट विल गिव, देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ये मेरे को देगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो ये देगा tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, ये देगा मेरे को। अब देखो इसकी वैल्यू इंटरवल के हिसाब से डिसाइड करेंगे, क्या आएगा इंटरवल। अब देखिए x tan थीटा है, तो इसका मतलब मैं रखता हूं -1 tan थीटा लाई कर रहा है -1 से 1 के प्लस के बीच में, तो थीटा लाई करेगा, ये क्या होता है tan इनवर्स 1 कितना π/4, सो इट विल गिव यू -π/4 टू π/4। अब देखो हमारा जो प्रिंसिपल इंटरवल है tan इनवर्स tan थीटा का, वो -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करता है। अगर ऐसा होता है तो इसकी वैल्यू क्या आती है, थीटा आती है, तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू बाय यूजिंग दिस इंटरवल, ये वैल्यू, अब देखो यहाँ पे थीटा बाई 2 आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, व्हाट आई विल डू, आई विल डिवाइड होल इंटरवल बाई 1/2, तो ये क्या देगा -π/8 थीटा बाई 2 और ये π/8। अब देखने वाली बात है कि ये जो एंगल है ये -π/8 से +π/8 के बीच में लाई कर रहा है, ये हमारी लिमिटेशन है प्रिंसिपल ब्रांच की, -π/2 से +π/2, तो इसका प्रिंसिपल ब्रांच का नंबर ही आएगा, तो क्या आएगा, ये बेसिकली क्या देगा, थीटा बाई 2 देगा, और ये 1/2, और थीटा की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं, tan इनवर्स x लिख सकता हूं। दिस इज द सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। अब देखिए इन द सेम वे आई विल सिंप्लीफाई दिस फंक्शन ऑल्सो। अब यहां से ध्यान से देखें, साइन इनवर्स ये किस चीज का फॉर्मूला है, 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा गिव यू sin 2 थीटा, तो ये sin 2 थीटा फॉर्मूला, यू मस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला। अब यहां से देखिए इंटरवल का देखिए, थीटा लाई कर रहा है -π/4 से +π/4 के बीच में, लेकिन हमको यहाँ क्या गिवन है, 2 थीटा गिवन है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल बी मल्टीप्लाइंग इन होल इंटरवल बाई 2। ऐसा करने से क्या होगा, -π/2 2 थीटा और π/2। अब देखिए साइन इनवर्स साइन थीटा की जो मेन ब्रांच है, जो प्रिंसिपल ब्रांच है, वो -π/2 से +π/2 में थीटा देता है, तो इसका मतलब ये क्या देगा, ये सिंपली 2 थीटा, जो भी नंबर है ये देगा। तो अब इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा, tan इनवर्स x इन द सेम वे। अब ये आपके पास ये u आ गया, एक b आ गया, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x में क्या देगा, du/dx देगा 1/2, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 + x² होता है। इन द सेम वे व्हाट आई विल डू, dv/dx ये क्या होगा 2, और इसका डिफरेंशिएशन ये होता है। इट्स क्लियर टू यू, नाउ यू हैव टू फाइंड du/dv, क्या निकालना है, du/dv आपको निकालना है। du/dv कैसे निकालेंगे, तो du/dx अपॉन dv/dx हम निकाल देंगे। देखो du/dx की वैल्यू क्या आ रही है, 1/2 1 + x² आ रही है, इसके लिए मल्टीप्लाइड, dv/dx ये है, रेसिप्रोकल करके लिख देता हूं मैं, तो व्हाट विल गिव टू यू 1 + x² अपॉन 2। ऐसा करने से ये कैंसिल, 1/2 और 1/2, व्हाट विल गिव टू यू 1/4, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम, x लाई कर रहा है √1/√2 से 1 के बीच में इंटरवल में, एंड डिफरेंशिएटिंग दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दैट फंक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक u इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 - x² का √ on x, और यहाँ पे मैंने b फंक्शन कंसीडर कर लिया cos इनवर्स 2x √1 - x², ठीक है। अब देखिए व्हाट सब्स्टिट्यूशन विल बी टेकन, आई विल टेक x बराबर sin थीटा इज द सब्स्टिट्यूशन, तो उससे क्या इजी होगा, 1 - x² की फॉर्म है, तो मैंने x बराबर sin थीटा सब्स्टिट्यूशन ले लिया। ऐसा करने से क्या होगा, tan इनवर्स 1 - sin² थीटा अपॉन sin थीटा, ये रूट है यहाँ पे आ गया। अब b इज इक्वल टू cos इनवर्स
2x की जगह पे मैं इसमें भी साइन थीटा ही मैं सब्स्टिट्यूशन लूंगा, x बराबर साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा विल गिव यू cos थीटा अपॉन साइन थीटा। Further it will give you cot theta. Now I will convert cot theta into tan theta, so I will write it here in this form, pi by 2 minus theta. ठीक है, अब देखिए जो इंटरवल है उसमें वैल्यू डालते हैं, यानी इसके हिसाब से ये x लाई कर रहा है इस इंटरवल में 1/√2 से 1 के बीच में, तो 1/√2 है, ये साइन थीटा है, ये 1 है। इट मीन्स थीटा लाई कहाँ करेगा, π/4 से π/2 के बीच में, लेकिन ये थीटा लाई कर रहा है। बेसिक फंक्शन क्या है मेरे पास, ये है। तो देखिए मैं इसी इंटरवल में लेके आऊंगा और क्या वैल्यू आएगी। सबसे पहले मैंने माइनस थीटा करना है, तो मैंने माइनस π/2 माइनस थीटा माइनस π/4 किया। अगले स्टेप में व्हाट आई विल डू, आई विल ऐड π/2 इन द होल इंटरवल। π/2 ऐड करने से 0 आया, ये π/2 माइनस थीटा आया, और ये क्या आया, π/2 अगर मैं ऐड करूंगा तो ये π/4 आया। ऐसे समझने की कोशिश करें कि 0 से π/4 आ रहा है इस थीटा वैल्यूज के लिए। तो इसका मतलब है मेरा जो tan का बेसिक है वो माइनस π/2 से प्लस π/2 जाता है, तो बेसिक वैल्यू आएगी केवल π/2 माइनस थीटा, दैट इज द बेसिक वैल्यू हियर। अब यहाँ थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, थीटा की जगह इन प्लेस ऑफ थीटा व्हाट आई विल राइट साइन इनवर्स x। ये मैंने जब सिंप्लीफिकेशन किया, अब मैं सेकंड फंक्शन का सिंप्लीफिकेशन करूंगा। ऐसा करने से क्या होगा, cos इनवर्स 2 साइन थीटा, ये हो जाएगा cos थीटा। इट इज क्लियर टू यू। ऐसा करेंगे, अब देखिए मैं एक लाइन खींच दूं, इससे आपको प्रॉब्लम ना आए। अब ये v है, ये cos इनवर्स है, ये क्या देगा, ये sin 2 थीटा है। ठीक, अब यहां से थोड़ा सा सोचना है, cos इनवर्स है, ये sin थीटा है, सो आई विल कन्वर्ट और ट्रांसफर दिस नंबर इन द cos फॉर्म। तो कैसे मैं करूंगा, cos इनवर्स cos π/2 माइनस थीटा, cos π/2 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है। तो देखो मैंने इसको इस तरह के फॉर्म में लिखा। अब थोड़ा सा मेरे लिए चैलेंजिंग क्या आ गया, अब इस इंटरवल में इसकी वैल्यू क्या आएगी, वो देखिए कैसे देखेंगे। देखिए ये तो बेसिक था ही मेरा 1/√2 x 1, और ये थीटा जो बेसिक वैल्यू है वो मेरी यहाँ पर यही आ रही है। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब थोड़ा सा चेंज। सबसे पहले मुझे 2 थीटा 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा, तो ये π/2 थीटा और ये पाई हो गया। देखिए जरा कैसे हम कर रहे हैं। अब मुझे माइनस साइन, देखो माइनस 2 थीटा लाना है, तो मैं क्या करूंगा, -2 से मल्टीपल करूंगा। सॉरी क्या होगा, यहाँ गड़बड़ क्या हुई है, बिल्कुल ठीक आ रहा है, मैंने कुछ नहीं किया, इसमें मैं 2 से मल्टीपल और करना, तो क्या होगा, ऐसा करने से π/2 2 थीटा, ये पाई, ये हो गया। अब मैं माइनस साइन का करूंगा मल्टीपल, तो ये -2 थीटा और ये -π/2, इतना आ गया। अब मैं इसमें π/2 ऐड करूंगा इन होल इंटरवल, क्योंकि ये नंबर लाना है मुझे, मेरे पास आ रहा है -2 थीटा, तो π/2 ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -π/2 और ये π/2 -2 थीटा और π/2 ऐड करेंगे तो ये 0 आ गया। इट इज क्लियर टू यू। अब देखिए कॉस का ग्राफ समझने की कोशिश करें। ये ग्राफ है cos इनवर्स cos थीटा, इसका ग्राफ है जी। तो ये कैसे चलता है, ये चलता है ऐसे बेसिकली, यहां से देखो ये पाई है और देखो ये ऐसे चलेगा, ये देखो आप -π है। देखो अब यहाँ 0 से लेकर के पाई के बीच में ये प्लस का x या प्लस का थीटा देगा, और 0 से लेकर के -π के बीच में ये क्या देगा, ये माइनस का थीटा देगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। अब बहुत अच्छा कॉमन पॉइंट है। तो इसका मतलब है कि मेरा इंटरवल क्या आ रहा है, -π/2 से 0, यानी इधर भाग रहा है, ये इस साइड में भाग रहा है, लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड में क्या आता है, जो एंगल है उसका माइनस टाइम। तो इसका मतलब मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी,
pi by 2 minus 2 theta minus pi by 2 minus 2 theta. It will give you 2 theta minus pi by 2, or on simplification it will give sin inverse x minus pi by 2. ये आपको देगा, ये b है. नाउ डिफरेंशिएटिंग दिस फंक्शन dv by dx is equal to 2 under root 1 minus x square. और देखो ये कांस्टेंट है इसलिए ये जीरो में चला जाएगा. द सेम वे du by dx is equal to ये जीरो है, ये माइनस 1 minus x square है. नाउ यू हैव टू फाइंड डिफरेंशिएटिंग du by dv, तो du by dx अपॉन dv by dx. तो du by dx माइनस साइन आ रहा है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है इंटू, और ये आ रहा है प्लस साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2. ये कॉमन कैंसिल हो गया, ये -1/2 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. डिफरेंशियल ऑफ दिस नंबर इन रेस्पेक्ट टू दिस इन दिस इंटरवल. फ्रेंड्स, जिन फ्रेंड्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें. कोई कमेंट है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं. बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके. थैंक यू.